यूएई में शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 10 अक्टूबर 2022 को ई-दिरहम सिस्टम का उपयोग करना बंद कर देगा। इस सिस्टम को पहले मिनिस्ट्री के सर्विसेज के लिए पेमेंट मेथड के रूप में यूज किया जा रहा था। अथॉरिटी ने पुष्टि की कि ई-दिरहम सिस्टम के बजाय कस्टमर्स देश में एक्सेप्टेड इंटरनेशनल पेमेंट का उपयोग करके गवर्नमेंट फीस का भुगतान कर सकते हैं। अबू धाबी ने पब्लिक बीच पर आने वाले विजिटर्स से अपने एक्सपीरियंस पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया है, ताकि अवेलेबल फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट के लिए लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जा सके। अबू धाबी सिटी म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा कॉर्निश बीच और अल्बतीन बीच पर संकेतों पर इंस्टॉल QR कोड को स्कैन करके फीडबैक दे सकते हैं। दुबई में बिटकॉइन ट्रेडर के साथ बदसलूकी और लूटपाट के आरोप में 4 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। चारों प्रवासी एशियाई प्रवासी बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल मार्च में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने उसके घर में हमला कर दिया और तिजोरी से लगभग 1.7 मिलियन दिरहम लेकर भाग गए। आरोपी घर में घुस गए और पीड़ित को बंधक बना लिया और तिजोरी की चाबी लेकर लूटपाट करने लगे। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी गलत तरीके से देश में घुसे थे और लूटपाट कर भाग गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर 1.7 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। यूएई पब्लिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल बसों के लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए गए हैं, जो छात्रों और उनके परिवारों को मानना जरूरी होगा। न्यू एकेडमिक ईयर 2022-2023 में छात्र के घर के सामने बस ड्राइवर के लिए 1 मिनट की वेटिंग पीरियड शुरू की गई है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर छात्र स्कूल जाएगा तो माता पिता को बच्चे का स्कूल बैग घर के सामने रखना चाहिए, ताकि ड्राइवर और सुपरवाइजर को इस बारे में जानकारी हो। दुबई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिटी यानी IHC से सहायता का फर्स्ट बैच पाकिस्तान भेजा। फर्स्ट शिपमेंट में 3C-130 प्लेन शामिल थे, जिन्होंने दुबई में UN रेफ्यूजी एजेंसीज के भंडार से कराची तक 33 टन मानवीय राहत और आश्रित वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है। सऊदी अरब के टूरिज्म मंत्रालय ने वीज़ा को लेकर एक नई घोषणा की है, जिससे लोगों को अब अधिक सुविधा मिलने के चांसेस है। 1 सितंबर से नियम लागू करते हुए कहा गया है कि GCC देशों के नागरिक आसानी से टूरिस्ट वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं UK, US और यूरोप के नागरिक इससे अराइवल पर ले सकते हैं, यानी वीज़ा ऑन अराइवल उन्हें मिल जाएगा। अब वीज़ा नियमों में सुधार तेजी से किए जाएंगे और इन नियमों के तहत यात्री वीज़ा से जुड़े सभी काम आसानी से और किसी परेशानी के करा सकेंगे। अरब देशों के नागरिक टूरिस्ट वीज़ा का आसानी से आवेदन कर सकते हैं। UK, US या शेंगे एग्रीमेंट देशों के यात्री जो टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा के होल्डर है, वह आसानी से वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी यानी ICP ने एक नई एडवांस सर्विस सिस्टम की शुरुआत की है, जिसमें वीज़ा से जुड़ी प्रक्रिया में लोगों को बहुत हद तक सुविधा मिलने वाली है। यूएई अब अपने पासपोर्ट को अपडेट करने वाली है और इस अपडेट के तहत बहुत सारी सुविधाओं में बदलाव होंगे। अमीरात के न्यू जनरेशन पासपोर्ट्स अपडेट वीज़ा के ट्रायल और एंट्री परमिट स्कीम की सभी सर्विसेज अगले महीने के 3 अक्टूबर से लागू होंगी। इस वीज़ा सुधार में एक्सपांडेड गोल्डन वीज़ा स्कीम, 5 साल का ग्रीन रेसिडेंसी और नौकरी चाहने वालों के लिए एक नया एंट्री वीज़ा मिलना शामिल है। ICP ने 30 दिनों से यह 6 महीने तक रेसिडेंसी वीज़ा की समाप्ति या कैंसिल होने के बाद देश में प्रवासियों के लिए अवधि बढ़ाने की संशोधित करने की भी घोषणा करी है। अधिकारियों ने कहा है कि इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, निवासी, विजिटर या देश में नौकरी चाहने वाले आवेदन ICA के वेबसाइट और स्मार्ट एप्लीकेशन कस्टमर हैप्पी सेंटर के जरिए जमा कर सकते हैं। वहीं इन सब के बीच ICP के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सुहेल सईद अल खली ने यूएई में विदेशियों के प्रवेश और निवास के अच्छे बदलाव के चलते नए नियमों को लाने पर यूएई कैबिनेट की सराहना की है।
यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने मंगलवार को कोविड-19 के कुल 411 नए केसेस के साथ साथ 402 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक देश भर में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं यूएई में अब तक कुल 185.5 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,05,400 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 6 सितंबर को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 10,17,954 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,97,502 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,111 तक पहुंच चुकी है।